सम्राट चौधरी ने राज्य के गृह मंत्री के पद पर बैठने के बाद लिया बड़ा फैसला। योगी मॉडल में शुरू हुआ काम, 400 माफियाओं की लिस्ट टेबल पर पहुंची। जैसे ही मेरी ताकत करने लगे उसका इस्तेमाल। नीतीश ने भी नहीं सोचा होगा, योगी के वादे को पूरा करना है लक्ष्य। जानिए कुर्सी पर बैठने के बाद सम्राट चौधरी ने क्या क्या कहा। जो वादा योगी ने बिहार के लोगों से किया था उसे निभाने के लिए सम्राट चौधरी ने ताकत लगा दी है। गृह मंत्री का पद संभालते ही न सिर्फ कार्रवाई तेज हुई है बल्कि माफियाओं की तो रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि पूरे राज्य में अब योगी मॉडल की तर्ज पर काम होगा जिसने विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। सिर्फ यही नहीं, जैसे ही सम्राट चौधरी ने सरदार पटेल भवन में गृह मंत्री का पदभार संभाला, पूरे राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई, क्योंकि उन्होंने पहले विभागीय अधिकारियों के साथ लंबी और सख्त समीक्षा बैठक की और इसके बाद 400 माफियाओं की लिस्ट पर बड़ा काम शुरू हो गया है। खबर है कि गृह मंत्री ने खुद कहा है कि नीतीश कुमार के समय जो लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, अब वही ढांचा और अधिक मजबूत, तेज और प्रभावी रूप से दिखाई देगा। उन्होंने शुरुआत में ही ये संकेत दे दिए हैं कि अपराधियों के लिए आने वाला समय बेहद कठिन होने वाला है। जैसे यूपी में योगी राज में अपराधियों की शामत आती है, वैसे ही अब बिहार में भी आने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो इस अहम बैठक की सबसे बड़ी घोषणा ये रही कि बिहार में करीब 400 बड़े अपराधी और माफिया पहले ही चिन्हित किए जा चुके हैं, जिन पर अब जल्द बड़ी कार्रवाई शुरू हो सकती है, क्योंकि इन माफियाओं की लिस्ट गृह मंत्री की टेबल पर पहुंच चुकी है और उन्होंने साफ आदेश दे दिए हैं कि इन तमाम अपराधियों की संपत्तियों को कोर्ट की अनुमति के आधार पर जब्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन मामलों में कोर्ट की ओर से मंजूरी मिलेगी वहां अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। ये वही स्टाइल है जिसे लोग योगी मॉडल कहते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस सिर्फ नारा नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई में बदलने वाला फैसला है। कानून का भय तभी बनेगा जब अपराधियों के नेटवर्क को आखिरी स्तर तक तोड़ा जाएगा। देखा जाए तो नीतीश कुमार के गृह मंत्री रहते हुए जो नहीं हुआ वो अब सम्राट चौधरी के पदभार संभालते ही होने जा रहा है, जिसने माफियाओं, अपराधियों और विरोधियों सबके दिलों में खलबली मचा दी है, क्योंकि सम्राट चौधरी न सिर्फ सख्त एक्शन ले रहे हैं बल्कि उनकी कार्रवाई जमीनी स्तर पर दिख रही है। हाल ही में योगी स्टाइल में बदमाशों का कमर तोड़ इलाज किया गया था, जिसकी खबर आते ही बिहार के लोगों ने खुशी जताई थी, क्योंकि योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार में वादा किया था कि यहाँ पर भी कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, जिसकी झलक अब लगातार दिख रही है। यही नहीं, गृह मंत्री ने स्कूल कॉलेजों के आसपास बढ़ती असुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के आसपास विशेष पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पिंक पुलिसिंग को और अधिक सक्रिय किया जाएगा ताकि छात्राओं को किसी भी तरह से छेड़छाड़, पीछा करने या दबाव की स्थिति का सामना न करना पड़े। सम्राट चौधरी ने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा, यह विभाग के शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। वहीं जेल विभाग को लेकर गृह मंत्री का रुख साफ देखने को मिला। खबर है कि उन्होंने आदेश दिया है कि किसी भी जेल में अब बाहर से खाना तभी जाएगा जब डॉक्टर की लिखित अनुमति होगी। उन्होंने साफ कहा कि बिहार की जेलों को हाई सर्विलांस में रखा जाएगा और कैदियों की हर गतिविधि की मॉनिटरिंग की जाएगी। कई जेलों में बाहरी लोगों की पहुंच, मोबाइल नेटवर्क और आपराधिक गतिविधियों की शिकायतों के बाद ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में सोशल मीडिया पर बढ़ती अभद्रता और गाली गलौज को लेकर भी सख्त आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी को ऑनलाइन धमकाना, फर्जी खबर फैलाना, नेताओं या नागरिकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, इन सभी पर अब सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री ने अधिकारियों को 2 स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पहला, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का रुख पूरी तरह सख्त रहेगा। दूसरा, किसी अपराधी या माफिया पर कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। जानकारों की माने तो उन्होंने कहा है कि अधिकारियों ने अगर सम्राट चौधरी की बातों को ठीक ठाक से माना तो आने वाले समय में बिहार की तस्वीर जरूर बदलती हुई नजर आएगी। अब आगे आने वाले समय में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।